एनर्जी हीलिंग आखिरकार है क्या? Let me just make you experience energy. Beyond this physical body, there is an energy body which is called aura. So now it is 11 major chakras that we are talking about. और हमारे शरीर में अनगिनत माइनर एंड मिनी चक्रास भी होते हैं. लोगों को जो स्ट्रेस रिलेटेड सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर सोलार प्लेक्सस चक्रा में प्रॉब्लम होने की वजह से. अगर हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो उससे भी हम अपने चक्रास क्लीन कर सकते हैं. वी ऑल आर इनटू अ सिस्टम ऑफ ब्रीदिंग इनकरेक्टली, और हम लोग ये नेचुरल ब्रीदिंग भूल गए हैं. सोनल, आपने कहा कि हम ब्रीदिंग से और मेडिटेशन से हीलिंग कर सकते हैं अपनी, तो फिर एक हीलर की क्या ज़रूरत है? एवरीथिंग इज एनर्जी. क्या आपने एल्बर्ट आइंस्टाइन के इस कोट को सुना है? आज H2O जिंदगी के इस एपिसोड में हम महसूस करेंगे एनर्जी को. ये महसूस करेंगे कि हम भी एनर्जी ही हैं, क्योंकि आज के हमारे इस एपिसोड में हमारी खास मेहमान है एक एनर्जी हीलर जिनका नाम है सोनल कुंडविलकर, जो कि फीड द सोल ट्रस्ट से जुड़ी हुई हैं. Hi, my name is Veena Soni and welcome to yet another episode of H2O जिंदगी, जहां हम आपको सिखाते हैं कि कैसे आप एक हेल्दी, हैप्पी और ऑसम जिंदगी जी सकते हैं. तो आज के इस एपिसोड में हम सीखेंगे कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स जिनसे कि हम अपने चक्रास को, जो कि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी सेंटर्स होते हैं, उन्हें अलाइन कर सकते हैं, और साथ ही एक्सपीरियंस करेंगे एक बेहद ही डिवाइन मेडिटेशन. तो शुरुआत करते हैं आज के सफ़र की. We humbly invoke for the blessings of the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, my masters, spiritual teachers, all the great ones, all the Buddhas, Bodhisattvas, Paramatmas, Tirthankaras, prophets, archangels, holy angels, teaching ministers. We humbly invoke for your divine guidance, your help, protection, to give us greater insights about energy healing today. We thank you in full faith with deepest gratitude, deep respect, and with lots of love. We thank you. थैंक यू सोनल एंड अ वार्म वेलकम इस डिवाइनली स्टार्ट के लिए. पहले तो एनर्जी हीलिंग आखिरकार है क्या, और किस तरह से एक नॉर्मल इंसान इसका फ़ायदा उठा सकता है, खुद को हैप्पी, हेल्दी और ऑसम रख सकता है? First of all, thank you so much, Veena, for inviting me in H2O Zindagi. Okay, अब हम एनर्जी हीलिंग समझने से पहले let us understand what is energy. Let me just make you experience energy. कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया, क्योंकि हम देख तो सकते नहीं एनर्जी, एटलीस्ट उसे फील तो कर सकते हैं. राइट राइट. ओके, कुछ सिंपल टेक्निक है हम करेंगे. ओके, कैन यू जस्ट रिमूव योर रिंग? ओके, हाँ. अब लेट्स जस्ट स्टार्ट प्रेसिंग दीज फिंगर्स. ओके, ये जो टिप है इनको प्रेस करना शुरू कीजिए सबको. ओके, स्टार्ट प्रेसिंग देम. स्टार्ट प्रेसिंग. ओके, अच्छे से प्रेस कीजिए सबको. ग्रेट. ओके, अब ये जो सेंटर पार्ट है इसको इस तरीके से थंब से स्टार्ट. ओके, अब दूसरा भी इसी तरीके से कीजिए उससे. ओके, ठीक है. अब हाथों को जस्ट लूजन अप कर दीजिए. जस्ट लूजन अप एंड जस्ट एंजॉय दिस प्रोसेस. ओके, इट्स क्वाइट एंजॉयबल. ठीक है. ओके, अब हम क्या करेंगे, हम ज़बान को तालू से लगाएंगे. ओके, टंग टू द अपर पैलेट, एंड पहले आप ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए पेट से. जब आप सांस लेंगे पेट को बाहर की तरफ धकेलिए, और जब सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर लीजिए. अब दोनों हाथों को ऐसे सामने रखिए. ओके, जस्ट ऐसे सामने रखिए. टंग कनेक्टेड टू द अपर पैलेट. जस्ट इनहेल एंड एक्सहेल. आपको हाथों के बीच में कुछ फील हो रहा है, लाइक देयर इज समथिंग बिटवीन योर हैंड्स. कुछ भी, जैसे कि आप हल्का प्रेस करना चाह रहे हो. कीप ब्रीदिंग. ओके, कीप ब्रीदिंग. जस्ट इनहेल, एक्सहेल एंड टंग टू द अपर पैलेट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट.
कुछ लग रहा है आपको हाथों के बीच में? I can feel there is something. Yes. So that something what you're feeling is actually energy. It's like a bubble. Yes, yes, Amazing, I could feel it. yes. So you see, so energy can be felt by everyone. All right. अब when we are talking about energy, we also need to understand कि हम ये जो शरीर इतना दिख रहा है, are we only limited to this body? So now we understand about the energy body. Okay. So what is energy body? Beyond this physical body, there is an energy body which is called aura. Okay. Okay, जिसे हम हिंदी में आभा मंडल भी कहते हैं. अब जिस तरीके से हमारा जो फिजिकल ऑर्गन्स है हमारे इस शरीर को चलाते हैं, इसी तरीके से हमारे शरीर में कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो हमारे ऑरा से हमें कनेक्ट रखते हैं, जिन्हें हम चक्रास कहते हैं. चक्रास, नाड़ीज, जिन्हें इंग्लिश में मेरिडियंस कहते हैं हम. ओके. तो ये जो चक्रास होते हैं, इनका मेन फंक्शन क्या होता है? इनका मेन फंक्शन होता है कि आपके शरीर के अंदर अच्छी ऊर्जा लेना, ओके, बाहर से एनवायरनमेंट से ऊर्जा लेना, और शरीर में जो यूज्ड अप एनर्जी है, ओके, और डर्टी एनर्जी व्हाटएवर, ओके, वो उसे बाहर फेंकता है. तो ये चक्रास का काम होता है. ऊर्जा लो, ऊर्जा फेंको, लो, फेंको. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 11 मेजर चक्रास जो मैं आपको बताऊंगी. I always thought that there were just 7 chakras, क्योंकि जहाँ भी हम पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ 7 चक्रास के बारे में पढ़ते हैं. तो दिस इज़ अ रिविलेशन टू मी एज वेल कि 11 चक्रास होते हैं. एक्चुअली कुछ टेक्स्ट में 7, कहीं पे 9, एंड जैसे हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, सो नाउ इट इज़ 11 मेजर चक्रास दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. और हमारे शरीर में अनगिनत माइनर एंड मिनी चक्रास भी होते हैं. जैसे आपके अंडर आर्म्स के नीचे भी चक्रास है, आपके एल्बोज में भी चक्रा है, ये सब मिनी चक्रास होते हैं. मिनी चक्रास, माइनर चक्रास. ओके. सो ऐसे हमारे, जैसे अभी हमने ये जो किया, सो ये हमारे पाम के चक्रास थे. यहाँ भी हमने जो प्रेस किया, ये दे वो मिनी चक्रास, हम उनको एक्टिवेट कर रहे थे जिससे कि हम एनर्जी को फील कर सके. जो 11 चक्रास है उसके बारे में बताती हूँ. जो हमारा फर्स्ट चक्रा है, जिसे हम इंग्लिश में बेसिक चक्रा या रूट चक्रा कहते हैं, उसे हम हिंदी में मूलाधार चक्र कहते हैं. ओके. ये हमारे बेस ऑफ द स्पाइन में होता है. ऑलराइट. अब ये चक्रा जो होता है, ये आपके स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करता है. अगर ये चक्रा स्ट्रॉन्ग है तो यू विल हैव गुड हेल्थ, गुड वाइटैलिटी. ओके. ऐसे लोग कम बीमार पड़ते हैं. ऑलराइट. एंड दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड विथ योर प्रोडक्टिविटी. यानी कुछ लोगों को बहुत अच्छा और जल्दी जॉब्स मिल जाते हैं. एंड सो इट्स बिकॉज देयर बेसिक चक्रा इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. दे आर एबल टू ईजिली मेक मोर मनी. देन वी कम टू द नेक्स्ट चक्रा विच इज़ कॉल्ड सेक्स चक्रा, जिसे हम स्वादिष्ठान चक्रा भी कहते हैं. ओके. वो आपके प्यूबिक बोन में उसका लोकेशन है. एंड दिस चक्रा इट टेक्स केयर ऑफ द ऑर्गन्स जो उसके आसपास है, यानी यूरिनरी ब्लैडर, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये उसकी केयर करता है. अगर इस चक्रा में कुछ भी गड़बड़ हो जाती है तो लोगों को यहाँ दिक्कत होती है. तो ये सारी चीज़ें इसीलिए स्वाधिष्ठान चक्र में प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से इनफर्टिलिटी है या फिर रिप्रोडक्टिव रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं लोगों को. करेक्ट, करेक्ट. यहाँ तक कि औरतों को जो मेंस्ट्रुअल इश्यूज भी होते हैं, ओके, उसका भी रीज़न यही है. So that's how it is. And then we move to the next chakra, which is called a navel chakra, नाभि चक्रा. As the name suggests, वो नाभि के पास होता है. ओके. नाभि एरिया में. और ये चक्रा जो है, ये आपका इंस्टिंक्ट चक्रा भी कहा जाता है इसे. ओके. आप मेजरली जैसे फुटबॉलर्स को अगर देखोगे, जो गोलकीपर होता है, तो उसे ये इंस्टिंक्ट कैसे आता है कि जब गोल पोस्ट पे कहाँ से बॉल आने वाली है. ओके. बिकॉज दिस चक्रा इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, नाभि चक्रा. ओके. सो ये तो हमारा नाभि चक्रा हो गया. देन वी मूव अप टू सोलार प्लेक्सस.
ओके, तो इसे हम सोलार प्लेक्सस चक्रा इंग्लिश में कहते हैं और इसी को मणिपुर चक्रा आप हिंदी में कहते हो। अब हमने जो मणिपुर चक्रा के बारे में सुना था, हमें पता था कि सिर्फ एक ही सामने की तरफ है, लेकिन द टीचिंग्स फ्रॉम वेयर वी बिलोंग, सो फीड द सोल ट्रस्ट जो हमारा है, ओके, इसमें वी टॉक अबाउट 2 एस्पेक्ट्स, ओके, यानी आपके सामने की तरफ भी सोलार प्लेक्सस चक्रा है और एग्जैक्ट उसके पीछे यानी पीठ की तरफ भी सोलार प्लेक्सस चक्रा उसी जगह पर है। और लोगों को जो स्ट्रेस रिलेटेड सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर सोलार प्लेक्सस चक्रा में प्रॉब्लम होने की वजह से। ओके, सो मतलब जो आजकल लोग कहते हैं हर वक्त कि हम स्ट्रेस में हैं, हम डिप्रेशन में हैं, हाँ, तो मणिपुर चक्रा उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड है, कंटामिनेटेड है आप बोल सकते हो, या डिप्लीटेड है। इसी की वजह से आप देखोगे आज के डेट में लोगों को सबसे ज़्यादा डाइजेस्टिव इश्यूज से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ओके, देन वी कम टू द नेक्स्ट चक्रा विच इज़ कॉल्ड हार्ट चक्रा, ओके, जिसे हम अनाहत चक्रा कहते हैं। जिस तरीके से आपको मैंने बताया मणिपुर चक्रा आगे और पीछे होता है, इसी तरीके से आपका अनाहत चक्रा भी आगे और पीछे। अगर आप देखोगे कि कुछ लोग होते हैं जो लोग बहुत, जिन्हें हम बहुत कंजूस कहते हैं, ओके ओके, सो जो लोग मतलब ज़्यादा दे नहीं पाते हैं, दिलदार, जो कम दिलदार होते हैं, हम कहते हैं ना दिलदार, तो जब हम ये शब्द यूज़ कर रहे हैं तो इट शोज़ दैट देयर हार्ट इज़ सो बिग, जो दे रहा है, और जो दिलदार नहीं है उसका हार्ट चक्र बहुत छोटा होता है। तो नेक्स्ट चक्रा पर आते हैं हम, जो है थ्रोट चक्रा। सो थ्रोट इज़ रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। तो जो लोग बहुत अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं, जैसे आप जैसे लोग थैंक यू सो मच। आप लोगों का थ्रोट चक्रा जो है, मतलब बेसिकली जो भी बोलने के फील्ड में है, चाहे वो टीचर्स हो, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, अलग अलग टाइप के। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट चक्रा विच इज़ आग्न्या, ओके, ये हमारे आईब्रोज के बीच में है। अब ये जो चक्रा है ये विल पावर का चक्रा है, ओके। सो ये चक्रा क्या करता है कि अगर आपको किसी से काम जैसे करवा के लेना है, आप मैनेजरियल पोजीशन पे हो, बहुत हायर पोजीशन पे हो, तो उन लोगों का ये आग्नेय चक्र बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और ये आपके विल पावर को भी स्ट्रॉन्ग करता है कि आपने कोई अगर डिसीजंस लिए हैं, कि जैसे अभी समझे आपने H2O ज़िंदगी स्टार्ट किया, तो यहाँ पे आपका आज्ञा चक्र भी बहुत हेल्प करता है। देन वी गो टू द नेक्स्ट चक्र विच इज़ योर फोरहेड चक्र, जिसे हम ललाट चक्र भी कहते हैं। एंड देन वी मूव टू द क्राउन चक्र, जिसे हम सहस्रार चक्र कहते हैं। सो आपका सहस्रार चक्र जो है, बेसिकली दिस इज़ फॉर योर डिवाइन कनेक्शन, ओके, एंड इसके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स अपने अलग है। आपने डिवाइन कनेक्शन की बात की और मुझे लगा कि हम डिवाइन कनेक्शन की वजह से ही मिले हैं, तो यानी कि हमारा सहस्रार चक्र स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से हम लोग मिले। हो सकता है, यस, दैट्स हाउ इट इज़, दैट्स ऑल डिवाइनली पावर। यस यस। सो हमने ये तो बात कर ली कि कैसे आपको पता चले कि आपके चक्रा स्ट्रॉन्ग हैं या फिर वीक हैं, लेकिन क्या टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं और अपने चक्रास को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं? क्योंकि हर कोई चाहेगा कि अगर रूट चक्रा की जैसे आपने बात की कि सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है और आप पैसा कमा सकते हैं और आपको हेल्थ इश्यूज़ नहीं आएंगे, और हर कोई चाहता है कि हमें हेल्थ इश्यूज़ ना आए, हमारे पास अच्छा पैसा भी रहे, हमारे रिश्ते भी अच्छे बने रहें। तो किस तरह से टेक्निक्स हैं चक्रा हीलिंग की जो हम इस्तेमाल करते हैं और अपने चक्रास को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ सिंपल टेक्निक्स हैं, ओके, कि जिससे हमारा जो चक्रा है वो प्रॉपरली फंक्शन करे, ऑलराइट। सो द फर्स्ट टेक्निक इज़ अ ब्रीदिंग टेक्निक, ओके, कि अगर आप श्वास प्रश्वास अगर आप सही से कर रहे हो तो इट हेल्प्स टू कीप योर ऑरा क्लीन, इट ऑल्सो हेल्प्स टू कीप योर चक्रास क्लीन, है ना। देन देर इज़ वन मोर टेक्निक विच इज़ थ्रू फिजिकल एक्सरसाइजेस, एंड थ्रू फिजिकल एक्सरसाइजेस आई मीन योगिक एक्सरसाइजेस, ऑलराइट, कि आसन्स और ये सारी जो चीज़ें हुई, इससे भी मदद मिलती है। देन देर इज़ डायरेक्ट हीलिंग प्रोसेस जो हीलर्स करते हैं, ओके, एंड देन वी हैव मेडिटेशन, ओके। सो मेडिटेशन ऑल्सो हेल्प्स टू कीप योर ऑरा क्लीन, योर चक्रास क्लीन, and so that they function properly.
तो आर देयर एनी स्पेसिफिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, जैसे आपने बोला कि फिजिकल एक्सरसाइजेज जो कि योगा है और योगिक प्रैक्टिसेस हैं, तो क्या ब्रीदिंग की भी कुछ टेक्निक्स हैं, या अगर हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो उससे भी हम अपने चक्रास क्लीन कर सकते हैं? राइट, आपने जो कहा है दैट्स एग्जैक्टली करेक्ट. ओके, सो आई विल शेयर विथ यू दिस टेक्निक नाउ ऑफ डीप ब्रीदिंग, एंड दैट विल रियली हेल्प अस टू शो कि किस तरीके से आवर चक्रास कैन बिकम मोर ब्राइटर. बिकॉज जितना आप ब्रीदिंग सही से करोगे, ओके, उतनी ही आपकी ऑरा जो है वो स्ट्रॉन्गर, बिगर एंड ब्राइटर होती है. ओके, और ब्राइटर का मतलब ये कि क्या हम फील कर सकते हैं, या मतलब कोई देख पाएगा कि यस देयर इज अ हेलो बिहाइंड आवर हेड? वेल, वो हेलो दिखने के लिए तो समय लगेगा. लेकिन होगा क्या, जब आपकी ऑरा जो है स्ट्रॉन्ग होती है, ओके, तो उसका फर्स्ट बेनिफिट ये होता है कि अभी देखिए, आपके फील्ड में आप बहुत से लोगों से मिलते हो, करेक्ट. अब कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ लोग थोड़े डल होते हैं, ओके. वो जो भी अपने प्रॉब्लम शेयर करेंगे आपसे, तो हम उसे जाने अनजाने में हमारे अंदर ले लेते हैं, ओके. लेकिन जो व्यक्ति एवरीडे प्रॉपर ब्रीदिंग करता है, तो उसकी ऑरा इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि सामने वाला व्यक्ति कितना भी डाउन क्यों ना हो, ओके, वो आपके पास आने के बाद आप डाउन नहीं फील करोगे. इनफैक्ट ही विल फील मच बेटर. Isn't it very simple? एक्चुअली इट इज़ वेरी सिंपल, बस हमें कॉम्प्लिकेटेड देखने की आदत हो गई है. हाँ, हम कॉम्प्लिकेट कर देते हैं बहुत सारी चीज़ें. और वो सिंपल टेक्निक है क्या? वो ब्रीदिंग सिंपल सी जो टेक्निक आप हमें बताने वाले हैं, वो हम प्रैक्टिस करके देखते हैं अभी. ज़रूर ज़रूर. ओके, लेट्स स्टार्ट. चलिए. सो व्हाट वील डू, यू विल कीप योर टंग कनेक्टेड टू द अपर पैलेट. Okay. ठीक है. एंड जब आप सांस लेंगे, just make sure that you are pushing your abdomen out. Try to keep your back straight throughout the process. Okay, you can keep your eyes closed. Inhale deeply, push the abdomen out. Exhale deeply, pull it in. लंबी गहरी सांस ले, पेट बाहर की तरफ. Now this practice you can do it for 5 minutes every day, and just by doing it for 5 minutes you will notice the difference. Actually होता क्या है कि we all are into a system of breathing incorrectly, और हम लोग ये natural breathing भूल गए हैं. So if you do it correctly, तो शुरू में थोड़ी आपको efforts लगाने पड़ेंगे, but as you keep practicing it will improve day by day. है ना? एब्सोल्युटली. आई रिमेंबर कि जब मैंने ऐसे डीप ब्रीदिंग की शुरुआत की थी, तब बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता था मुझे. तब मुझे भी लगता था कि हाँ, स्टमक बाहर नहीं जा रहा है, स्टमक अंदर आ रहा है. लेकिन विद प्रैक्टिस इट बिकम्स सिंपलर एंड ईजियर ऑल्सो. सोनल, आपने कहा कि हम ब्रीदिंग से और मेडिटेशन से हीलिंग कर सकते हैं अपनी, तो फिर एक हीलर की क्या ज़रूरत है? ओके, अब देखिए, वैसे तो हमें प्राण शक्ति सब जगह है, एनर्जी इज़ एवरीवेयर. ओके, हमें सन, वाटर, एयर, ट्रीज, सबसे वो ऊर्जा मिलती है, और हमारा शरीर जो है इससे खुद को हील कर सकता है. प्लस मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग भी, जैसे हमने कहा. पर क्या होता है कि आजकल हम लोग बंद कमरों में रहते हैं, एसी रूम्स में. वी डोंट गेट डायरेक्ट एनर्जी. ओके, we usually do not eat food which is like very fresh, फ्रिज में रखा हुआ. तो इन सब में प्राण शक्ति बहुत कम हो जाती है. तो इसीलिए शरीर को जो प्राण शक्ति की ज़रूरत है वो उसे नहीं मिलती है बाहर से हील होने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर किसी व्यक्ति को फ्रैक्चर हुआ है, ओके, तो उसको डॉक्टर सिर्फ प्लास्टर लगा देते हैं, हड्डी को जोड़ते नहीं हैं, वो खुद जुड़ती है. तो वो सेल्फ हील हो रहा है ना, पर उसमें समय लग रहा है. इट इज़ टेकिंग इट्स टाइम. तो जब हमारे अंदर, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि वी डोंट गेट द राइट प्राण शक्ति इन टू आवर सिस्टम एंड वी आर नॉट डूइंग आवर प्रैक्टिसेस डेली, सो व्हाट हैपन्स, देयर कम्स द नीड ऑफ अ हीलर. तो तब हीलर वहाँ पे आके ही कैन चैनलाइज एनर्जी to that part or to the entire body,
and the process of healings become faster. हीलिंग ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हमसे हीलो या हमसे सीखो, कोई भी हीलर बन सकता है, आप भी बन सकते हो. ग्रेट. सो आई हैव अनदर Yes. करियर ऑप्शन, आई वुड से, हीलर बनने के. ग्रेट. तो क्या हम अब एक्सपीरियंस कर सकते हैं एक मेडिटेशन आपके साथ, क्योंकि अब हमारे साथ एनर्जी हीलर हैं एक, तो हमें भी कुछ एक्सपीरियंस मिलना चाहिए. और मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप देख रहे हैं इस वक्त ये वीडियो, तो आप पॉज कर सकते हैं, ठीक से बैठ सकते हैं और हमारे साथ ये मेडिटेशन एक्सपीरियंस कर सकते हैं. Now the meditation which we are going to do, it is called a twin heart meditation. Okay? इसमें हम अपने हृदय केंद्र पर और अपनी सहस्रार केंद्र पर ध्यान देंगे. कुछ मुद्रास जो हम इसमें करेंगे, एक है नमस्ते मुद्रा, ओके, एक है आशीर्वाद मुद्रा. ओके, आशीर्वाद हमेशा यहाँ पे हार्ट चक्रा है, तो आशीर्वाद हम यहाँ से देंगे, ठीक है. और पूरे समय ज़बान तालू से लगी रहेगी थ्रू आउट द प्रैक्टिस. ऑलराइट. And we just have to imagine a small earth in front of us. All right, so we'll be channelizing energy to it. Great. Okay, let's start. बिल्कुल. ठीक है, चलिए. Keep your eyes closed. Keep the tongue connected to the upper palate, back straight, and just sit as comfortable as possible. The moment you smile, your heart chakra will start responding. You will feel the vibrations. Now think of another happy moment and touch the crown chakra. You will smile at your crown chakra. Think, experience that happy moment. मुस्कुराइए. Feel the crown chakra is responding. हाथ नीचे, दोनों हाथ नीचे. अपने सामने एक पृथ्वी की कल्पना करें, a small earth. Raise your hands in blessing position. हे ईश्वर, आपने हमें अपने दिव्य प्रेम और दिव्य शांति का वाहन बनाया है, इसके लिए धन्यवाद. Focus at your heart chakra. Where there is injury, let there be pardon. Where there is darkness, let there be light. Where there is sadness, let there be joy and happiness. Where there is despair, let there be hope. जहाँ अंधकार है, वहाँ ज्ञान प्रकाश हो. जहाँ निराशा है, वहाँ आशा हो. जहाँ संदेह है, वहाँ विश्वास हो. जहाँ घृणा और नफरत है, वहाँ प्रेम, शांति और क्षमा हो. इस पूरी पृथ्वी की तरफ इस ऊर्जा को भिजवाइए. फील योर हार्ट इज रेडिएटिंग like a pinkish golden flower, and the energies are flowing through your hands into the entire earth. Om Shanti 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 Om. Om Shanti 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 Om. Om Shanti 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 Om. Now you will take your focus to the crown chakra. अपना ध्यान सहस्रार केंद्र के पास ले जाए. Feel the energies of the Lord coming into your crown chakra and through your hands going to the entire earth. ईश्वर के हृदय केंद्र से बहती हुई ये सुनहरे रंग की ऊर्जा आपके सहस्रार चक्र से होते हुए आपके दोनों हाथों से इस पूरी पृथ्वी तक जा रहे हैं. मुस्कुराइए. ब्लेस द एंटायर अर्थ. हर एक चेतनशील जीव को आठों दिशाओं में, सारे लोकों में इस ऊर्जा से भर दीजिए.
हर किसी के तरफ इस आशीर्वाद को भिजवाइए। May the entire earth be blessed with divine light, divine love, divine power. हर एक चेतनशील जीव को दिव्य प्रेम, दिव्य ज्ञान प्रकाश और दिव्य शांति और दिव्य शक्ति उपलब्ध हो संतुलन में। ओम शांति 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 ओम। ओम शांति 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 ओम। ओम शांति 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 ओम। Now focus at your heart and your crown together. अपने हृदय केंद्र और अपने सहस्रार केंद्र पर एक साथ ध्यान केंद्रित करें। गहरी सांस लें। इस ऊर्जा को अपने दोनों चक्र में एक साथ लें और अपने शरीर में बहने दें। और एक बार गहरी सांस लें और अब अपने दोनों हाथों के माध्यम से इसे पूरी पृथ्वी तक, हर एक चेतनशील जीव तक भिजवाइए। Fill the entire earth with this divine love and divine peace. May the entire earth be blessed with divine bliss, Paramananda, with mercy, compassion, goodwill, and the will to do good. करुणा, दया और अच्छा कर दिखाने की इच्छा हर एक जीव में हो। ओम शांति 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 ओम। ओम शांति 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 ओम। ओम शांति 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 ओम। Allow the energy to flow. अब दोनों हाथों को अपने पैरों पर रख ले खुला, हथेलियाँ आसमान की तरफ। अब आप अपने सहस्रार चक्र के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे और एक जलती हुई सुनहरी लौ की कल्पना करेंगे। Focus on the golden flame above the crown chakra. You will inhale love from your heart and send it to the golden flame. Inhale from your heart and exhale, send it to the golden flame. For the last time, inhale love from your heart and exhale, send it to the golden flame. आप ध्यान देंगे अपने सहस्रार चक्र पर। सहस्रार चक्र के ऊपर ये जो जलती हुई लौ है, इस पर ध्यान देंगे। अब मैं ओमकार का उच्चारण करूंगी। हर दो ओमकार के बीच में अंतराल है। आप उस अंतराल पर भी ध्यान देंगे और साथ ही साथ ओमकार की ध्वनि पर भी ध्यान देंगे। In this gap between two ohms, you will find stillness and silence. Just observe it. अब कुछ समय के लिए शांति बनाए रखें। कंप्लीट साइलेंस।
Slowly come back into your body, pull yourself back into your body. धीरे से शरीर में वापस आए. Imagine a small earth in front of you. हम अतिरिक्त ऊर्जा को पृथ्वी की तरफ भेजेंगे. दोनों हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में उठा लीजिए. Bless the entire earth with divine peace, divine love, divine power, with goodness, with divine mercy, divine bliss. Think of all your loved ones, your family members, your friends, relatives. हम उन सब की तरफ भी इस ऊर्जा को भिजवाएंगे. आपके परिवार के लोग, आपके प्रियजन, रिश्तेदार, उन सब की कल्पना करें. सभी तक इस अतिरिक्त ऊर्जा को भिजवाइए. हर किसी को दिव्य प्रेम, दिव्य ज्ञान प्रकाश, दिव्य शांति उपलब्ध हो. सबके जीवन में जो सही है वही हो. सबको दिव्य मार्गदर्शन मिले. ब्लेसिंग्स बी टू ऑल, ब्लेसिंग्स बी टू ऑल. अब हम इस अतिरिक्त ऊर्जा को पृथ्वी माँ के साथ बांटेंगे. दोनों हाथों को आप नीचे करेंगे पृथ्वी की तरफ. अब इस अतिरिक्त ऊर्जा को हम पृथ्वी की तरफ भेजेंगे. आपके मेरुदंड से, फ्रॉम द बेस ऑफ योर स्पाइन, फील strong roots are going down, down, down deep into Mother Earth. जड़ें नीचे की तरफ पृथ्वी में जा रहे हैं. 10 फीट नीचे, 20 फीट, 40 फीट. जितना नीचे आप भिजवा सकते हैं उतना नीचे इन जड़ों को भिजवाइए. दे आर स्ट्रॉन्गर रूट्स. मे मदर अर्थ बी ब्लेस्ड विद गुड अर्थ, गुड एयर, गुड वाटर. May Mother Earth be healed, regenerated and revitalized. I am connected and deeply, deeply, deeply rooted to Mother Earth. पृथ्वी माँ को अच्छा पानी, अच्छा हवा और अच्छे लोग प्राप्त हो. पृथ्वी माँ का पुनरुद्धार हो, पुनर्विकास हो. पृथ्वी माँ को धन्यवाद हमारा संरक्षण करने के लिए, हमारा पालन पोषण करने के लिए. पृथ्वी माँ को कोटि कोटि धन्यवाद. Just put your palms together. We'll just do a small thanksgiving. We thank the Supreme God, the Divine Father, Divine Mother, my Master Spiritual Teachers, all the great, great ones, all the Buddhas, Bodhisattvas, Paramatmas, Tirthankaras, Prophets, Archangels, Holy Angels, teaching angels, teaching ministers, spiritual guides and helpers, with the help and the blessings of our higher souls and divine self. We thank you, thank you, thank you for this purification, for this experience of bliss and oneness. We thank you in full faith. Namaste. With a big, big smile, open your eyes. This is pure bliss. You have experienced it for yourself. So this simple meditation every day will bring in a lot of clarity, will bring more peace, more happiness and more calmness in our lives. Thank you, Sonal. Thank you for this experience. I am just feeling pure bliss and I just want to be with this feeling for a while. और अगर आपको भी लगता है कि आप अपनी लाइफ में इस तरह का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप सोनल से कांटेक्ट कर सकते हैं. उनके कांटेक्ट डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ देंगे. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस टुडे.